जब हम बाई रोड ट्रेवल करते हुए झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से प्रयागराज होते हुए उत्तराखंड में अल्मोड़ा शहर पहुंचते हैं तो रास्ते में ध्यान से देखने पर आपको अलग अलग तरह के स्थल रूप यानी लैंडफॉर्म्स दिखते हैं। ऐसा सिर्फ इसी रूट पर नहीं होता, बल्कि आप किसी भी लंबे रूट पर ट्रेवल करेंगे तो आमतौर पर लैंड में ऐसे बदलाव दिखना बड़ी साधारण सी बात है। आज के इस वीडियो में हम लैंडफॉर्म्स यानी स्थल रूपों के बारे में बात करेंगे और अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स और उनके फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि लैंडफॉर्म यानी स्थल रूप क्या है। अगर सरल शब्दों में कहें तो लैंडफॉर्म्स हमारे अर्थ सरफेस के कुछ फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक विशेषताएं हैं। इनको बनने और बिगड़ने में लाखों साल लगते हैं। मोटा मोटी तौर पर लैंडफॉर्म्स 3 से 4 टाइप के होते हैं: माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स और डेजर्ट्स। एक एक करके हम इनकी खास विशेषताओं के बारे में जानेंगे, यानी इन जगहों पर कैसा क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना यानी प्लांट और एनिमल स्पीसीज देखने को मिलती हैं। इन लैंडफॉर्म्स में माउंटेन्स यानी पर्वत ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप यानी खड़ी ढलान और नैरो समिट्स जैसे फीचर्स से पहचाने जाते हैं। हिल यानी पहाड़ी माउंटेन से थोड़ी अलग होती है क्योंकि इनकी हाइट और स्लोप माउंटेन के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। अगर माउंटेन्स की विशेषताओं की बात करें तो आमतौर पर माउंटेन्स हजारों किलोमीटर्स में फैली हुई होती हैं। इसका एक उदाहरण हिमालयन माउंटेन्स हैं और इसी वजह से दुनिया भर में माउंटेन्स को अलग अलग माउंटेन रेंजेस में ग्रुप किया गया है। जैसे एशिया में हिमालयाज, यूरोप में एल्प्स, साउथ अमेरिका में एंडीज, हिमालय में माउंट एवरेस्ट, एल्प्स में माउंट ब्लैंक और एंडीज में माउंट एकोनकागुआ सबसे ऊंची चोटियां हैं। माउंटेन्स की ऊंची चोटियां स्नो यानी बर्फ से ढकी हुई रहती हैं, बड़ी आम बात है। यहाँ पर विशेष प्रकार का फ्लोरा यानी प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। जैसे माउंटेन्स के स्लोप्स पर विशेष प्रकार के माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें पाइन, फिर स्प्रूस, देवदार जैसे पेड़ बड़े आम हैं। ये पेड़ बड़े लंबे कोन शेप्ड होते हैं, जिनके पत्ते पतले और पैने होते हैं। पेड़ों के साथ साथ यहाँ पर विशेष प्रकार की घास भी पाई जाती है, जिनको लाइकेन और मोसिस के नाम से जानते हैं। पहाड़ों के ये जंगल, घास, गुफाएं आदि विविध प्रकार के फौना यानी एनिमल स्पीसीज का घर भी हैं। माउंटेन्स पर आमतौर से गोल्डन ईगल, पेरेग्रीन फैल्कन, कैनेडियन लाइनेक्स, हिमालयन तार आदि एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। एनिमल और प्लांट स्पीसीज के साथ साथ अगर आम जनजीवन की बात करें तो माउंटेन्स में रफ टेरेन होने की वजह से यहाँ पर रेगुलर फार्मिंग के बजाय टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन है। एग्रीकल्चर से ज़्यादा यहाँ के लोग हार्डिंग यानी पशुपालन या फिर पशुचारण जैसे व्यवसायों को करना पसंद करते हैं। टूरिज्म यानी पर्यटन यहाँ के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ, साफ हवा और पिलग्रिमेज साइट्स लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद पहाड़ों में रह रहे लोग कुछ चैलेंजेस का सामना भी करते हैं, जैसे कोल्ड वेदर, हैवी स्नोफॉल, लैंडस्लाइड्स यानी चट्टानों और उनकी मिट्टी का खिसक जाना,
क्लाउड बर्स्ट्स यानी बादल का फटना, फ्लैश फ्लड्स हर साल अब आम सी बात हो गई है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसी जगहों पर बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से हुई तबाही का मंजर देखा ही होगा। माउंटेन्स के अलावा एक और विशेष प्रकार का लैंडफॉर्म है जिसे प्लेटो यानी पठार बोलते हैं। इनका मोर और लेस फ्लैट सरफेस होता है और ये अपने आसपास की जमीन के कंपैरिजन में थोड़े ऊपर उठे हुए होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो तिब्बतन प्लेटो और डेक्कन प्लेटो इस टाइप के लैंडफॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। माउंटेन्स के जैसे ही इन लैंडफॉर्म्स की भी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। आमतौर से पठारों पर स्टीप स्लोप यानी खड़ी ढलान होती है और इनकी हाइट कुछ 100 मीटर से हजारों मीटर तक हो सकती है। जैसे तिब्बतन प्लेटो का एवरेज एल्टीट्यूड लगभग 4500 मीटर के आसपास है और इसी वजह से इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। एक और फीचर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिनरल डिपॉजिट्स यानी खनिज भंडार पाए जाते हैं और इसीलिए ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहलाते हैं। मिनरल डिपॉजिट्स होने की वजह से पठारों पर बहुत सारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइंस भी लोकेटेड हैं, जैसे कि गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए अफ्रीकन प्लेटो और आयरन एंड कोल माइनिंग के लिए छोटा नागपुर प्लेटो बेहद फेमस हैं। अगर फार्मिंग के लिए सूटेबिलिटी की बात करें तो प्लेटो कम फर्टाइल होते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादातर रॉकी सॉइल यानी पथरीली मिट्टी पाई जाती है। और अगर टूरिज्म के लिहाज से देखें तो पठारों पर मौजूद बेहद खूबसूरत झरने आकर्षण का केंद्र बनते हैं, जैसे अफ्रीका का विक्टोरिया फॉल, छोटा नागपुर प्लेटो का हुंड्रू फॉल्स और चेरापूंजी प्लेटो पर नोहकालिकाई फॉल्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। माउंटेन्स और प्लेटो के बाद तीसरे टाइप का लैंडफॉर्म है प्लेन्स यानी समतल मैदान जो दूर तक फैले हुए होते हैं। इंडिया की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एक अच्छा एग्जाम्पल है। माउंटेन्स और प्लेटो के जैसे ही प्लेन्स भी कुछ खास फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक विशेषताएं रखते हैं। आमतौर पर इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती और ये सी लेवल से लगभग 300 मीटर ऊपर ही होते हैं। एग्रीकल्चर के लिहाज से प्लेन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और पानी की अवेलेबिलिटी इनको खेती के लिए काफ़ी सूटेबल बनाती है और इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों का मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन यानी आर्थिक व्यवसाय एग्रीकल्चर ही है और राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स जैसी फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ प्लेन्स डाइवर्स फ्लोरा और फौना यानी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को भी सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ रिवर्स की मौजूदगी की वजह से प्लेन्स में प्रयागराज जैसी जगहों पर बहुत सारे फेस्टिवल्स और सेक्रेड सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं। बोट्स की मदद से रिवर इनलैंड टूरिज्म और ट्रेड को भी प्रमोट करती हैं। इतनी सारी विशेषताएं होने की वजह से लगभग 40 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन गंगा प्लेन्स में रहती है और इसी कारण यहाँ पर अनेक समस्याएं जैसे हाई पॉपुलेशन प्रेशर, पोल्यूशन और डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल देखने को मिल रहा है। इन सब के बाद एक और खास प्रकार की लैंडफॉर्म है जिसे डेजर्ट यानी रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये रेत के बड़े मैदान हैं जहाँ पर कम बारिश की वजह से ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। हालांकि कुछ डेजर्ट्स जैसे इंडिया के थार डेजर्ट में हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस और एशिया के गोबी डेजर्ट में
कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। डेजर्ट्स में खास टाइप का फ्लोरा और फोना यानी प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। प्लांट स्पीसीज जैसे कैक्टी और एगावे ड्राई कंडीशंस में सरवाइव करने की एबिलिटी रखते हैं और यहाँ पर कैमल, कंगारू रैट जैसी एनिमल स्पीसीज आम देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ डेजर्ट्स को विशेष प्रकार के कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए भी जाना जाता है, जैसे फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस आदि के लिए। आज हमने माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स और डेजर्ट्स जैसे लैंडफॉर्म्स के बारे में बुनियादी बातें जानी। ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए किस बात के लिए, क्योंकि इसी की मदद से हम इन लैंडफॉर्म्स की विशेषताओं को समझते हुए यहाँ पर मौजूद चुनौतियों से जुड़े मुद्दों के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस यानी स्थायी समाधान निकाल पाएंगे। आज के इस डिस्कशन में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू।